राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया, लाखों लोग काल के ग्रास में चले गए। कोरोना से बचाव के लिए लाखों लोगों ने भी अपनी अहम भूमिका अदा की। उन्हीं लोगों में हमारे कोरोना योद्धाओं जैसे हमारे डॉक्टर, सेना के जवान, पुलिस, सामाजिक लोग, पत्रकार, सामाजिक संस्थाएं, उन्होंने अपनी अहम भूमिका अदा की। इन्हीं कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई के लिए भारतीय जन सेवा ट्रस्ट और 88 महिला सीआरपीएफ बटालियन की तरफ से एक सम्मान समारोह का आयोजन पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में आयोजित किया गया, जिसमें 88 महिला बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से 45 विधवा महिलाओं को राशन वितरित किया गया और 45 गरीब बेसहारा बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। इसी कड़ी में भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से हमारे समाज सेवी, सेना के अधिकारी, डॉक्टर और पत्रकार साथियों को, जिन्होंने कोरोना योद्धाओं के रूप में अपनी अहम भूमिका अदा की, उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया और उनकी हौसला अफजाई भी की गई। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर आशा नरडे। मैं सीआरपीएफ में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर आई हूँ और अपने कुछ विचार कोरोना वायरस के लिए आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को अभी पता ही है कि इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस की बीमारी फैल रही है। अब ये कोरोना वायरस की बीमारी कहाँ से आई है? ये बीमारी कहाँ से आई है आप लोगों को पता है? अब इसका जो केस पाया गया था वो वुहान सिटी में पाया गया था। अब वुहान से काफी लोगों का मूवमेंट होता रहा, चाइना में ही होता रहा, उसके बाद चाइना के बाहर भी लोग जाते रहे और जब इस बीमारी का पता चला तब तक ये पूरे वर्ल्ड में ये फैल चुका था। अब इंडिया में भी ये मार्च के महीने में ये वायरस हमारे इंडिया में डिटेक्टेड हुआ था। अब ये वायरस तो आ गया है, अब इसको हम भगा तो नहीं सकते एकदम से कि भाई अभी हमने दवाई स्टार्ट कर दी और अभी इसको भगा दो, ऐसा हम नहीं कर सकते। अब ये वायरस हमारे इंडिया में आ गया है तो इसके बारे में पूरी जानकारी रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वायरस की इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। एक बंदा अगर इन्फेक्टेड होता है तो वो 3 बंदों को इन्फेक्टेड करता है, तो इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग रास्ते से आ रहे थे, हमने देखा कि यहाँ पे कोई मास्क नहीं पहन रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा है, किसी को भी इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा देख के बड़ा दुख हो रहा था कि हमारे देश में ऐसा भी एक एरिया है कि जहाँ पे लोगों को इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। अभी आज हमारे इस प्रोग्राम का यही एम है, यही उद्देश्य है कि हम आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दें ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इसके जो लक्षण है वो बहुत ही कॉमन लक्षण है, जैसे कि आम सर्दी, खांसी, जुकाम के बुखार के लक्षण होते हैं, ये वैसा ही कॉमन फ्लू के जैसे लक्षण होते हैं, वैसे ही इसके लक्षण है। सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, शरीर में दर्द, ये सब चीज़ें इस वायरस के अंदर जाने के बाद ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब ये वायरस अंदर चला जाता है तो 5 से 7 दिन के बाद हमें लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, कभी कभी 14 दिन तक भी इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब ये लक्षण हमारे शरीर में आ गए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वायरस कोरोना वायरस के लक्षण है या कॉमन फ्लू वाले लक्षण है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको। डॉक्टर आपसे पूरी आपकी जानकारी लेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, कौन से एरिया से आए हैं, आप कहाँ गए थे, पूरा आपका हिस्ट्री लिया जाएगा। उसके बाद आपका एक टेस्ट करवाएंगे जिसको बोलते हैं कि RT-PCR टेस्ट बोलते हैं, और उस टेस्ट के बाद आपका एक मतलब गले में से फूंक की जांच होती है, गले में से और नाक में से, और उसमें पता चलता है कि आपके बॉडी के अंदर वायरस है या नहीं है। मुझे आज यहाँ आकर के बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले तो मैं 88 महिला बटालियन की तरफ से भारतीय जन सेवा संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने आज हमें हमारा जो कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य था, हमने कुछ नया नहीं किया, हमारा जो कर्तव्य है उसके निष्पादन में सहयोग दिया, जिससे हम आज इस काम को कर सकें। मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ श्री दीपक देवल जी की, श्री गौतम देवल जी और इनकी माता जी के। हमें आज यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा कि जिस एरिया तक हम लोग पहुँच नहीं पाते क्योंकि आजकल कोरोना है, तो
जगह जगह जाने से अच्छा था कि हम लोग एक जगह जो ज़रूरतमंद है उनको इकट्ठे करके अपना मैसेज भी पहुंचा दें और अपनी सेवा भी पहुंचा दें। तो इन्होंने हमारे लिए जो ये अरेंजमेंट किया, आप लोगों को गैदर किया, इसके लिए हम इनके तहे दिल से आभारी हैं। और इन्होंने हमें एक मौका दिया है कि हम किस प्रकार से अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। साथियों, मैं आज आपको यहाँ पर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए CRPF के बारे में बताना चाहती हूँ कि यहाँ का जो महिला शक्तिकरण है, आप लोगों के काम की ही बात है। कोई भी महिला, कोई भी लड़की अब यूनिट में, फोर्सेस में, पुलिस में आती है तो उस पर प्रेरणा की भी जरूरत है, अदरवाइज उसमें पुरुषों के मुकाबले में कोई कमी नहीं है। आज आप लोगों के सामने जो साक्षात ये हमारी महिला सेना खड़ी है, ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स हो सकती है। तो मेरा तो आप सबसे अनुरोध है कि आप ये देखें कि भारत इस समय कितना तरक्की कर रहा है, जिसमें महिलाओं का शक्तिकरण में कितना महत्वपूर्ण रिप्रेजेंटेशन है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये ड्यूटीज़ को देखते हुए, हमारे सेवा के भाव को देखते हुए हमारी जो और महिलाएं हैं वो भी CRPF को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित होंगी। बिल्कुल इन्होंने सही कहा था कि अभी जो बेटी के बर्थ होने पर दुखी या रोने या निराश होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं, पेरेंट्स को पता ही नहीं होगा कि उन्होंने किस वीरांगना को जन्म दिया है, जो आने वाले समय में भारत को दुश्मनों से भी बचाएगी और भारत को आगे भी लेके जाएगी। हो सकता है इसका नेतृत्व ही कोई महिला करे। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर होता है जब हम आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो जो परिवार, इनको मोटिवेशन हम लोगों से मिल सकती है। आज का हमारा जो यहाँ मुख्य आयोजन था वो कोरोना से संबंधित था कि कोरोना की वजह से काफ़ी लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग और बाहर मार्केट जो बुरी तरह से ठप हुई है, उसकी वजह से जो रोज़मर्रा के दिहाड़ी मजदूर या जो डेली कमा के खाने वाले लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। इसलिए ये हमारा छोटा सा एक प्रयास था कि हम भी अपना इतने बड़े समुद्र में हम भी कुछ थोड़ी सी बूंद डाल दें। 88 महिला CRPF की कमांडेंट श्रीमती नीरज बाला ने बटालियन की तरफ से सभी विधवा महिलाओं और गरीब बेसहारा बच्चों को शिक्षण सामग्री और राशन वितरित कर जो एक सराहनीय कदम उठाया, उसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। महिला बटालियन की कमांडेंट नीरज बाला ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी बटालियन की तरफ से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने का मौका मिला। इसमें हम सब लोग बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा विश्व ही इस मार को झेल रहा है। तो जो रोज़मर्रा की कमाई से घर चलाने वाले लोग थे, और कई लोग ऐसे जिनके पास कपड़े तक नहीं हैं, और कई बच्चे ऐसे जिनको एजुकेशन की फैसिलिटी पूरी नहीं है। तो ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोग उसमें थोड़ा सा कहते हैं समुद्र में एक बूंद जितना कंट्रीब्यूशन हम अपनी तरफ से करना चाहते थे। तो ये CRPF की तरफ से, एक महिला बटालियन की तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जो कि हमने यहाँ के इलाके के बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके लिए किया है। इनके लिए हम बहुत बहुत एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं यहाँ की भारतीय जन सेवा जो ट्रस्ट है उनके, और यहाँ की जो लोकल प्रशासन है, पुलिस है, उन सब ने इस कार्य में हमारा बहुत सहयोग दिया। और हमारी जो CRPF की महिलाएँ हैं वो इसी एरिया में अपना ड्यूटी कर रही हैं दिन रात। तो हमें अपने लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करके बहुत अच्छा लगा है। और मेरा ये दूसरा एक और संदेश है सभी हमारे भारत की बच्चियों के लिए कि CRPF फोर्स में महिला शक्तिकरण जो है ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगी, घर घर से बेटियों के होने पर दुख ना करें, बल्कि आप देखिए किस तरह से बेटियाँ आज देश की सेना में है, देश की आंतरिक सुरक्षा में तैनात है, और किस तरह से पूरी बात उनके हाथों में है। तो उनकी बेटियां भी इसी तरह शक्तिकरण में आ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 88 वाहिनी CRPF कमांडेंट नीरज बाला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारी संस्था के लिए अपना समय और हमारी संस्था के लिए उन्होंने इतना ये कार्य किया, और अपनी तरफ से उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को राशन वितरित किया, कपड़े वितरित किए, बहुत सारी बुजुर्ग महिलाओं को साड़ियाँ वितरित की। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हमारे स्थानीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रकाश सिंह को आमंत्रित करता हूँ एक छोटा सा भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से इस प्रकार से आकर द्वारा मंच पर है। ताली के साथ अभिनंदन हमारे थानाध्यक्ष महोदय का, जिनकी निगरानी में हम सभी अपने घर में आराम से बैठे हैं। आदरणीय प्रकाश सिंह साहब और इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ाता है। और जब हम लोग चाहे दंगे के
काल में रहे, कोरोना काल में रहे, दिल्ली पुलिस की बहुत भरसक मदद मिली हम लोगों को। और ऐसे ही जाबाज थाना अध्यक्ष हमारे प्रकाश सिंह इस मंच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी टीम घर घर जाकर के लोगों, वैसे पुलिस के बहुत सारे जवानों ने बहुत मदद की है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चलाया भारतीय जन सेवा समिति ने, एक समाज के लिए जो किया, मतलब उस समय ज़रूरत थी जब ये किया गया, और कुछ लोगों को अभी भी ज़रूरत है जो ये किया जा रहा है, और ऐसे प्रोग्राम जो है चलते रहने चाहिए। ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो कि कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन पड़ी तब इस संस्था ने आगे आके बहुत काम किया और लोगों की वाकई में मदद की है। ऑन ग्राउंड लेवल पे जो होती है वो मदद की है, और इसमें सीआरपी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली होम गार्ड, दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के काम किया, इनके साथ में मिल के काम किया। हम लोगों ने इनके साथ काम किया। दिल्ली होम गार्ड ने गाजीपुर बॉर्डर पे जब लोग जा रहे थे, पलायन कर रहे थे दिल्ली से, उस समय जो व्यवस्थाएं चरमरा गई थी सारी की सारी, लेकिन उनको वापस से कंट्रोल में किया, वो सभी की मदद से हुआ। और खासकर जो लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं उसमें से कुछ लोग हमारे पॉजिटिव भी हुए, कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना काम जो है छोड़ा नहीं। ऐसे ट्रस्टियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, ऐसी एनजीओ जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से काम कर रहे हैं? उनके लिए तो मतलब एक उस समय में जब लोग भूख से तिलमिला रहे थे, एक भगवान का रूप बन के रहे थे, और उन्होंने जो उनकी मदद की वो एक बहुत ही बड़ी मदद थी, जो कि जल्दी से नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ लोगों को देर से मिली, लेकिन काफ़ी मदद उस समय की गई थी। वहीं भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष गौतम देवल ने बताया कि समाज की सेवा करना ही हमारा मेन उद्देश्य है। संस्था लगातार हिंसा के समय से और कोरोना काल के समय से ही गरीब बेसहारा बच्चों की भरपूर मदद करती आ रही है, जिसके चलते 88 महिला सीआरपीएफ की बटालियन के साथ मिलकर ये सामाजिक कार्य किया गया। इस मौके पर 88 बटालियन की महिला कमांडेंट नीरज बाला, हेड कांस्टेबल सोनू यादव, हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, डॉक्टर आशा नरदे, कांस्टेबल मनीष, भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष गौतम देवल और चेयरमैन आशा देवी, उपाध्यक्ष दीपक देवल और समाज सेवी नीरज गुप्ता, समाज सेवी वीरेंद्र मेहरा, समाज सेवी गणेश शर्मा, टीवी एंकर, लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की खास रिपोर्ट।